मेन रोल है कोई भी सर्विस एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, जो आप माहिर है। आप आपके प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, आप आपके प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस्ड हो, का आंसर उधर है। कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। You as a you are an independent businessman. You have to think from your business point of view. ऐसे काफी सर्विसेज रहेगी जो डायरेक्टली आने वाली है अभी। If you don't take, then the principal company will take and provide you. उसमें क्या है कि एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का थोड़ा मगजमारी है, वो करना पड़ेगा। If your customer is getting intact, अभी आपका जो कॉम्पिटिटर है जियो, एयरटेल, टाटा, हम 600 रुपए का ही प्राइस पॉइंट लेके चलते। 600 रुपए में वो आईपीटीवी देते, 600 रुपए में वो सब ओटीटी देते। इंटरनेट देता है, कितने लोग उसको यूज करते ये जानता नहीं। ये दोनों, ये तीन सर्विसेज जाते प्रीडोमिनेंट। ये सर्विसेज आप भी दे सकते हो और आप 200 रुपए बना सकते हो, आंख बंद कर सकते हो एट द सेम प्राइस पॉइंट। मैं तो उल्टा बोलता हूं, क्योंकि बिजनेस प्रिंसिपल क्या बोलता है, सेम क्वालिटी एट अ लेसर प्राइस और बेटर क्वालिटी एट द सेम प्राइस। दिस यू कैन प्ले वेरी वेल। फॉर एन एग्जाम्पल, वो 30 MBPS दे रहे हैं, आप 50 MBPS दे दो, सेम प्राइस। इट्स पॉसिबल सर। अच्छा, नहीं, वी विल कम ऑन टू द डिस्कशन लेटर, बिकॉज मे बी ना ट्रैक निकल जाता हूं। एनीवे, सो वी कैन गिव एट 50 MBPS। 1 second, इट इज नॉट लाइक केबल। ओटीटी इज नॉट लाइक केबल। केबल में क्या था, एज अ कस्टमर मैं एक चैनल खोलता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दूसरे चैनल पे जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तीसरे चैनल पे जाता हूं। ऐसे केबल ग्राहक को केबल ऑपरेटर ने 300, 350, 400 साइमल्टेनियस ऑप्शन दिए। अभी उसमें से ऑप्शंस कितना ढूंढता है, वो कितना ढूंढता है? तो एक घर में 6 ऑप्शन के ऊपर नहीं जाता है, 6। कोई घर में मैक्सिमम 8, इट विल नॉट क्रॉस 8, पर हमने दिए कितने? 400। एक ओटीटी में 250-300 ऑप्शन हैं, एक ओटीटी में। अगर 4 ओटीटी देते हो, जियो हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, हॉइचॉय, उसके पास ऑप्शंस कम से कम 1200 आ गए। चलो आपने तो दे दिया, प्लस केबल टीवी है, यानी आईपीटीवी बोलो, केबल टीवी है, तो 1500-1600, उसमें यूट्यूब डाल दिया तो 1 लाख हो गया। अभी मेरे को बताइए, कैटरिंग वाला है कोई इधर? कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग में क्या होता है, हमारे लेट्स से वी गो इन विद अ पार्टी, एक 500 लोगों की पार्टी देनी है मुझे, तो हम कैटर के पास जाते हैं, बोलता है भाई तेरे पास कैसे कैसे डिश है, तो बोलता है ये 500 रुपए का डिश, ये 1000 का डिश, ये 2000 का डिश। वो पूछता है कि भाई कितने आदमी लोग हैं, हम बोलते हैं 500 आदमी लोग हैं। तो फिर हम सिलेक्ट करके बोलते हैं ये 1000 का चाहिए मेरे को मेनू, थोड़ा सा ज्यादा मेनू रहता है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का रहेगा, पर क्वांटिटी जो बनेगी ना वो 500 की भी उतनी ही रहेगी, 1000 की भी उतनी ही रहेगी, 2000 की भी उतनी ही रहेगी। वो 2000 आए करके क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंसान की भूख नहीं बढ़ सकती है, 350 ग्राम के ऊपर इंसान खाता नहीं है, तो 500 के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 किलो या 250 किलो बनाएगा वो। सर आपने तो दे दिया ये, आप उनका टाइम कैसे बढ़ाओगे? 24 घंटा कैसे बढ़ाओगे? अब 24 घंटे के ऊपर तो नहीं जा सकते, अब टाइम नहीं उनके बढ़ा सकते, तो दे के फायदा क्या? वो देखने वाला ही नहीं है। अब समझे मेरी बात? अभी ये दूसरी बात, हर चीज जब भी अभी आप परचेस करोगे तो दुख तो इधर होगा, परचेसिंग है, खर्चा है वो। अगर हम लोग ऑप्शन बराबर, अगर हम लोग उसको समझाएंगे कि सर ये एक पहले महीने में तुम ये 2 ओटीटी ले लो,
ZEE5 हॉटस्टार। दूसरे महीने में लेट से सोनी लिव होइचो ले लो, तीसरे महीने में दूसरा ले लो, और चौथा महीने में रिपीट करो। प्रोग्राम में कुछ चेंजेस नहीं है सर, प्रोग्राम में चेंजेस नहीं है कि वो 6 महीना वैसे ही चलेगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आप उसने 4 OTT दे दिए, वो देखता ही नहीं है। आर वी दैट रिच टू स्पेंड? ये सब कौन कर सकता है? रईस लोग। सर मेरे को धंधा एक एक पैसा लेके अगर धंधा रीबिल्ड करना है, अभी मेरे को एवरी रुपी इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कोशिश तो करना है ना सर। अभी आप बोलेंगे कि जियो, एयरटेल ये बड़े बड़े कंपनी है। दादा ने बोला था कि भाई उनका प्राइस पॉइंट ये है, वो है, उनके पास ये प्रोडक्ट्स है, सब मान लिया सर। एक कहानी बताता हूं। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये जल की ताकतवर एनिमल है, ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। तो ताकतवर है करके उसका पेट भरता है क्या? मछलियां उसके मुंह में जाके गिरती है, ताकतवर है। भाई मैं ताकतवर हूं, आके तेरा ये डेट में मेरे पेट में आना है तेरे को, वो बोलता नहीं है ना, मेहनत करता है। शेर बहुत मजबूत है, बहुत ताकत है, और वो मेहनत करके खाता है। ये रिलायंस, एयरटेल, टाटा ताकतवर है, मगर मेहनत भी कहीं ज्यादा करते, ये एडमिट करो अभी, क्योंकि वो ऐसे बैठे बैठे उनके पास ग्राहक नहीं गए हैं। आप तो स्टॉप भी नहीं करेंगे उसको, ये कहां की बात है? आप समझिए मेरी बात। वो बैठे बैठे वो लोग के पास ग्राहक गए नहीं है। हमें अगर ग्राहक के पास जाना नहीं है, हमें अगर ग्राहक को समझाना नहीं है, वो ग्राहक क्यों रहेगा मेरे पास? व्हाट इज सेल्स? सेल्स में अगर चालू करें बात करने का, तो व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, सेल्स इज सेलिंग इमोशंस। यू फर्स्ट गेट रिलेशनशिप अटैच जो है आपका। कमजोर कड़ी पे अभी आप उतरे क्योंकि आप कांटेक्ट में नहीं है। काफी ऑपरेटर्स नहीं है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, पर काफी ऑपरेटर जो है अभी कांटेक्ट में नहीं है उसके कस्टमर में। गलत है सर। कस्टमर से मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि बिजनेस का मेन हेतु क्या है? सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। ये मैं नहीं बोलता हूं, जैक मा ने भी बोला है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ चाइना। बुक्स भी यही बताती है, सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम इज बिजनेस। इफ यू आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम, देन इट्स नॉट बिजनेस। You are getting what I am trying to say? Now, if I have to solve problem, अगर मेरे को आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मेरे को आपका सुनना है। I have to give my ears to you. मैं अगर आपकी बात नहीं सुनूंगा तो मैं आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? जब भी मैंने काम चालू किया तो मैं सिर्फ ऑपरेटर से नहीं, मैं कस्टमर तक गया था, ऑपरेटर को लेके ऑब्वियसली, कि जानना चाहता था कि क्या क्या चाहिए भाई तेरे को, तो क्यों माइग्रेट हो रहा है। तो ये सब एक 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 करके वो कंपाइल करते गया कि इधर ये प्रॉब्लम है, इधर ये प्रॉब्लम है, इधर एक कंपाइलेशन करके हम लोग एक लेवल पे पहुंचे। अभी भी बहुत काम बाकी है। नो फ्रीडम, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग, बिकॉज आपका धंधा है, आप ऑपरेटर से, ISP से जुड़े हुए हो या MSO से जुड़े हुए हो। I have nothing to say किसी से जुड़ना है, I have nothing to say on that। आपका रिलेशन अच्छा है, but you have to fight for your prices। अगर आपको लगता है सही प्राइस नहीं है, then you have to fight with them कि भाई ये प्राइस करेक्ट करो, I cannot sell। अगर वो नहीं करेक्ट करता है, then you have to think। आप फाइट नहीं करेगा, करेगा कौन? अल्टीमेटली कस्टमर जा किसका रहा है? आपका जा रहा है। एक दफे एक कस्टमर गया ना, आना बहुत मुश्किल है, एक्विजिशन कॉस्ट लग जाएगी उसमें। जो है उसको रिटेन करो। एज उमा वी हैव डिसाइडेड दैट वी गारंटीली विल स्टैंड विथ यू इन एटलीस्ट रिटेनिंग योर कस्टमर। वो ग्रोथ फैक्टर पे मैं इतना बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो तो फ्यूचर की बात है।
अभी इमीडिएटली अगर कुछ इंप्लीमेंट करने चालू करेंगे तो हम लोग रिटेन करेंगे आपका कस्टमर। नाउ इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? आपको डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप चाहिए, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे, बार बार पहुंचेंगे कैसे, तो डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। फिर जो आपके यूनिवर्स में जो कस्टमर है उसको समझेगा कैसे कि आप क्या क्या दे रहे हो, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। ह्यूमन मार्केटिंग करेंगे तो थोड़ा सा महंगा जाएगा। We'll do that for you at a very minimal cost. First, you'll have to spend some time on your business now. क्योंकि जब तक तुम्हारे कस्टमर के बारे में नहीं समझेगा, तुम्हारे कस्टमर का, तुम्हारे लोकेशन का अर्निंग पावर नहीं समझेगा, तो पैकेजेस डिजाइन कैसे करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, एक एरिया है जहां मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं, मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं, और मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है करके मैंने पिज्जा का धंधा डाल दिया उधर, तो चलेगा सर? वहां क्या चाहिए? थाली सिस्टम, 50 रुपए में भरपेट खाना ज्यादा चलेगा, पिज्जा नहीं चलेगा। तो ये देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्टिकल फाइट्स जो आपको करना है। देन देयर इज स्ट्रेटेजिकल फाइट्स जो पीछे बैठ के कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट ईरान ये वॉर में आपके रील्स में भी आया रहेगा कि वो लोग ने एरोप्लेन का ये बना के ड्राइंग बना के उधर बम्बारिंग किया। ये क्या है सर? टैक्टिकल। आपके एरिया में आपको उससे कैसा खेलना है, आप कैसे कैसे उसको नुकसान में पहुंचाने वाले हो, ये आपके हाथ में। ये कोई भी आईएसपी, कोई भी एमएसओ पीछे बैठ के नहीं कर सकता है। यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक। और हर चीज दुनिया में, हर चीज 2 दफे बनती है। एवरीथिंग वॉट एवर हैपन्स ट्वाइस। एक जब वो चीज बनती है, और दूसरी जब भी वो चीज बनाने से पहले बनाने वाले के दिमाग में बनती है। आज मैं सबको एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां, आपका धंधा बढ़ने के लिए आपके दिमाग क्या डायरेक्शन दे रहा है आपको? क्या आप आपका ग्रोथ देख रहे हो कि मैं ऐसा धंधा बढ़ाने वाला हूं, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं ऐसे कॉम्पीट करूंगा? ये आप अगर नहीं देख सकेंगे, लड़ाई कैसे करोगे? हमारा काम है आपका आंख खोल देना, मेरा काम है आपको पुश करना, पर देखना तो आपको ही है ना। एरिया आपका है, धंधा आपका है। आप अगर नहीं देखेंगे तो तीसरा कोई नहीं देख सकता है। सही है दादा? आपका धंधा के बारे में, अच्छा धंधे के बारे में आपको देखना है। फिर सपोर्ट्स आता है कि ओ मैं ये विजन लेके चलो, मेरे को ये करना है, कहां अवेलेबिलिटी है, कौन है मेरे को कर सकता है? Yes, then you will get support, right? Anyway, तो इसके आगे मैं पहले आपको अभी ये प्रोडक्ट से रन थ्रू करता हूँ, उसके बाद कुछ प्राइसिंग पे मैं जाता हूँ। अवेलेबिलिटी जो है, अभी ये प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हुआ है, पहले बात तो ये पूरा प्रोडक्ट जो है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। इट विल ऑपरेट ऑन एनी नेटवर्क विथ एनी आईएसपी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। It will work on any internet. First, now there are n number of services which will come in. Except for one service, you can have that services directly. And one service is IPTV, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। ऐसा नहीं कि you have to take it from your principal company. आप भी डायरेक्टली कर सकते हो, सेकेंड वीलैन पे आप डाल सकते हो। आप अगर उसके लिए रेडीनेस रहेंगे तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हर चीज में आपका प्राइस पॉइंट है। अभी 2 पैसा जहां भी बचा सकेंगे। पहले धंधा कैसे किया जाता था सर? पहले के जमाने में आप अगर अच्छा काम करते हो तो लोग ढूंढते आते थे। अभी हमने जब केबल चालू किया, हमने वो एक्सपीरियंस लिया है कि लोग ढूंढ के आते थे, केबल वाला किधर है, केबल वाला किधर है, केबल वाला किधर है, राइट? आज के दिन
लोगों को जो दिखता है या सुनता है उधर ही, उसके पास टाइम नहीं है अभी, कि आपके पास वो ढूंढ के आने वाला नहीं है। उसने देखा, अच्छा आप अगर विजिबल नहीं हो, आपके बारे में कोई बोलता ही नहीं है, तो यू आर नॉन एग्जिस्टेंट। सेकंड, धंधे का कॉस्टिंग कैसे करते हो? नॉर्मली धंधे का कॉस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग? एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, कितने में मैंने लाया, प्लस मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स कॉस्ट, इतने में बेचना है। अभी तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि प्रोडक्ट कॉस्ट और मार्जिन भी नहीं, डायरेक्ट सेल्स कॉस्ट, भाई 50% मेरा। सर ये बाबा आदम के जमाने के कॉस्टिंग से, अब वो कॉस्टिंग के हिसाब से आज धंधा करोगे नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आज का जमाने में इंसान सोच कैसा रहा है, धंधे वाला सोचता कैसे, उसकी कॉस्टिंग कैसे रहेगी, कि कस्टमर के माइंड में मेरे प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू क्या है। सो कस्टमर माइंड परसीव्ड वैल्यू, उसके दिमाग में एक प्राइस पॉइंट होता है। नहीं, व्हाट इज दैट परसीव्ड वैल्यू? अ परसीव्ड वैल्यू इज अ वैल्यू which customer is willing to pay for that product. So वो perceived cost या वो पेमेंट करने को तैयार है, ये पहला आता है, माइनस द मार्जिन। यहां क्या किया हमने, प्लस द मार्जिन किया, अब माइनस द मार्जिन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्राइस में मेरे को कॉस्ट बिठाना है, मैं नहीं बैठा सका, अगर तुम इसमें अडॉप्ट होएगा, कोई दूसरा आके ये लेवल में करेगा, आपको खाने चालू करेगा। सिर्फ दूसरा ऑपरेटर नहीं खाता है, आप रोकते हो उसको, वो बड़े तो आके खा ही रहे हैं ना, तो आप ही चेंज हो जाओ। बदलाव आप में होना चाहिए। कितने लोगों को रोकेंगे? आप समझे मेरी बात? मैं मांगता तो रिपीट करता हूं इसको, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं। उसके दिमाग में है 600 रुपया प्राइस, ये 600 रुपया इधर गया, फिर आपका मार्जिन आपको मालूम है कि आपको 200 रुपया तो चाहिए, माइनस 200 इज इक्वल टू 400, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी 400 फॉर दैट प्रोडक्ट। फिर कैसा बिठाना है वो बिठाओ। आप समझे मेरी बात? मगर यही अगर उल्टा किया, ये हिसाब से गए तो बढ़ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉस्टिंग। योर बिजनेसमैन, हर पॉइंट पे आपको कॉस्टिंग निकालना है। अभी एम ए क्लियर? बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स ये बना हुआ है, इसके पीछे काफी सोच लगी हुई है कि ऑपरेटर कैसे कैसे कमा सकता है। आज के दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि सर्विसेज से क्या आपको मिलेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कस्टमर से आपको पैसा कैसे मिलने वाला है। बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी, योर टीवी इज गोइंग टू बी नेक्स्ट मोबाइल। मोबाइल छोटा टीवी बना, ये बड़ा मोबाइल बना देंगे हम लोग, ये विजन है। आपका जो पॉइंट था दादा का, किसने मेरे को पूछा था, वो मोबाइल वर्ग के बारे में बात कर रहे थे। तो मोबाइल पे नहीं जा रहे कस्टमर, टीवी अगर मोबाइल पे जाते थे तो टीवी कंटेंट एक सेपरेट हो रहा है। टीवी का कंटेंट टीवी में ही देखा जाएगा। जैसे कुछ पिक्चर्स हैं हम लोग थिएटर में ही देखते हैं, मजा उधर ही आता है, वैसा कुछ टीवी के कंटेंट टीवी में ही देखेंगे। मोबाइल पे मैच देखो, टीवी पे मैच देखो, फर्क है। तो वी शुड नो हाउ वी शुड डू इट। अभी सर आपने कभी देखा है कि रोल्स रॉयल्स के ऐड कभी देखे टीवी पे? फरारी के ऐड कभी हम लोग देखते हैं टीवी में? या फरारी के बाहर एक बोर्ड लगा है कभी शोरूम के बाहर, डिस्काउंट? नहीं ना। रोलेक्स टाइम नहीं बेचता है सर, वो तो स्टेटस बेचता है।
तो जो लोग ये आइटम्स परचेस करने वाले हैं वो तो वो कैटेगरी में आते नहीं है, क्योंकि जिसके पास रोल्स रॉयस लेने की क्षमता होती है उसके पास टीवी देखने का टाइम ही नहीं रहता है, इसके लिए वो टीवी पे ऐड करता नहीं है। सो एक अंडरस्टैंड करो, जहां जरूरतें खत्म होती है वहां लग्जरी चालू होती है। हमारा मेन कस्टमर जरूरतमंद है, लग्जरी वाला नहीं है। अगर उसको लग्जरी में ढकेल देंगे तो हमारा धंधा वैसे ही कम हो जाएगा, बिकॉज लग्जरी वाले जो है वो ब्रांडिंग पे जाएंगे, हमारे पास तो ब्रांड नहीं है। नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस सोल्यूशन, जहां इंडिविजुअल कंपनी, यहां हम लोग अगर 50-60 लोग बैठे हैं तो हर 50-60 का अलग अलग ब्रांडिंग रहेगा। आपके एरिया के, आपके टीवी में आपका ब्रांड आएगा, जिसको व्हाइट लेबलिंग बोलेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन नाउ एंड देन आई विल कम विद द कॉस्टिंग, राइट।